18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता देश भर में लागू। 16 जून 2024 को समाप्त होना है 5 वर्षीय कार्यकाल। तो 16 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में कराया जाएगा राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव सभा के इन चुनावों के साथ ही संपन्न होंगे। इनके अतिरिक्त 13 राज्यों में विधानसभाओं की 16 रिक्त सीटों के लिए भी उपचुनाव भी इनके साथ ही कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार व सुखविंदर सिंह संधू के साथ 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली में की। ये लोकसभा चुनाव कार्यक्रम 2024। तो जैसे जम्मू और कश्मीर में 5 सीट हैं, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11, झारखंड में 14, पश्चिम बंगाल में 42, मध्य प्रदेश में 39, राजस्थान में 25। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 2024। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसकी अधिसूचना 20 मार्च को, नामांकन 27 और मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा की 543 चुनावी सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। सीटों के आरक्षण का यह प्रावधान मूलतः 10 वर्ष के लिए किया गया था, जिसे विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। पिछली बार 2020 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन ने आगे नहीं बढ़ाया था। सुधा मूर्ति के मनोनयन के पश्चात राज्यसभा की मनोनयन कोटे वाली सभी 12 सीटें अब भर गई। रिश्वत लेकर सदन में बात कहने या वोट डालने के मामले में सांसद और विधायकों को मिलने वाली छूट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 25 वर्ष पुराना अपना ही फैसला पलटा। इसने 5 सदस्यीय पीठ द्वारा 25 वर्ष पूर्व सुनाए गए फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसा सांसदों एवं विधायकों को रिश्वत लेकर वोट डालने या भाषण देने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 104 व 194 के तहत विशेषाधिकार कवच न मिलने की बात 4 मार्च 2024 को की। सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 105(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 194(2) में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों के संविधान की पीठ ने 4 मार्च 2024 के अपने फैसले में पीठ ने कहा, संविधान की ये प्रावधान ऐसे वातावरण को बनाए रखने के लिए है जो स्वतंत्र विचार विमर्श की सुविधा देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला 2012 में उस समय उठा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन व राज्यसभा चुनाव में रिश्वतखोरों के आरोप में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। कूनों में शावक की संख्या अब 26 हो गई। इस टाइप का ये CGPS में पूछा गया था पिछले बार। जो नामीबिया से लाया गया था चीता, उसको कहाँ रखा गया है ऐसे करके। मध्य प्रदेश के श्योपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु। लक्षद्वीप में
स्थापित किया गया है नया अड्डा या नावल बेस, जिसे INS जटायु नाम दिया गया है। INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नौसैनिक अड्डा है। इससे पूर्व कवरत्ती में नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक पहले से वहाँ कार्यरत हैं। नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो, ये कहाँ है? कोलकाता में। रेलगाड़ी, पहली मेट्रो रेलगाड़ी कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू किया। इनमें अब कोलकाता मेट्रो ही देश में ऐसी पहली मेट्रो हो गई हैं। चार वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित कर दिया है। दो 2023-24 के लिए 30 पुरुष क्रिकेट BCCI द्वारा अनुबंधित 2023-24 के लिए सालाना अनुबंध की घोषणा 28 फरवरी 2024 को की। इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। इसमें सीनियर ए में हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। और ए में हैं आर अश्विन, ये A+ हैं। उसके बाद ए हैं आर अश्विन है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं। और ग्रेड बी में हैं सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव। ग्रेड सी में हैं शिवम दुबे, संजू सैमसन, रजत पाटीदार। तो जो ग्रेड A+ है उसको 7-7 करोड़ मिलेगा, और ग्रेड ए बस है उसको 5-5, और ग्रेड बी है उसको 3-3 करोड़, और एक ग्रेड सी है उसको 1-1 करोड़। बाकी खिलाड़ी वही जाएगा। DRDO द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र नाम से यह परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर भाजपा ने अकेले ही सरकार बनाई। श्री नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री। नायब सेना को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ये हरियाणा का है। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, और अभी वर्तमान है नायब सिंह सैनी। विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी से 1.5 माह पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि खरीदी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, किंतु गिरफ्तारी से पूर्व ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत MV रुएन को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया। MV रुएन नाम के इस पोत का अपहरण सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा। लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ ही 2 चरणों में कराने की कोविंद समिति की सिफारिश। तो इसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपते श्रीमती समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। संविधान के अनुच्छेद 83 संसद की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा की अवधि। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो इसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा 11 से 13 मार्च 2024 को की। 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रपति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदार हुए।
मेजबान प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने स्वयं ही पूरे राजकीय सम्मान एवं गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनकी स्वागत किया। मॉरिशस विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया गया। 13 मार्च को स्वदेश वापसी से पूर्व मॉरिशस के प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने किया। अप्रवासी घाट जहां भारतीय श्रमिक सबसे पहले वहां पहुंचे थे के अतिरिक्त पवित्र गंगा तालाब आदि इनमें शामिल हैं। नए चुनाव के पश्चात शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नए गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग PLN तथा बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। 72 वर्षीय शहबाज शरीफ दूसरे बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पूर्व इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के अप्रैल 2022-23 से अगस्त 2023 तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व उन्होंने किया। निर्दलीय उम्मीदवार जो कि वास्तव में PTI समिति थे की संख्या ही यद्यपि PMLA व PPP के उम्मीदवारों से ज़्यादा थी, तथापि PML व PPP ने गठबंधन कर नई सरकार का गठन किया। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रपति भवन ऐवान-ए-सद्र में आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए न्यायाधीश काजी फैज ईसा आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति वह चुना गया है। राष्ट्रपति भवन ऐवान-ए-सद्र में अगले ही दिन 10 मार्च को 68 वर्षीय आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। नेपाल में प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस को सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर किया। ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी अब सत्ता में। पुष्प कमल दहन प्रचंड के नेतृत्व वाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रों के मतभेद। इस प्रकार मालदीव की तरह नेपाल में भी चीन के प्रभाव वाली सरकार अब सत्ता में है। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा भारत समर्थक माने जाते हैं, जबकि सत्ता में शामिल हुए KP शर्मा ओली को चीन समर्थक माना जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 वर्ष के लिए एक और कार्यकाल हेतु इस पद पर पुनर्निर्वाचित। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु इस पद पर मार्च 2024 में भारी बहुमत से निर्वाचित हुए हैं। इस पद के लिए 15 से 17 मार्च को 3 दिन तक संपन्न मतदान में 88.48% मत पुतिन को प्राप्त हुए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी कम्युनिस्ट पार्टी के निकोलास खारितोनों को 4.37% मत प्राप्त हुए। ओली को चीन हथियारों की खरीद में भारत का इस समय पहला स्थान। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता। स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट। ये अमेरिका प्रथम में है। 2019 से 23 में 42 हुआ, 2014 से 18 में 34। फ्रांस 11 से 7.2 हो गए, रूस 11 से 21 हो गए। और ये 2019 से 23 के दौरान हथियारों के प्रमुख आयातक राष्ट्र में अपना भारत पहला में है, दूसरे में सऊदी अरब, तीसरे में कतर। तो 9.8 2019 से 23 में था, 2014 से 18 में 9.1। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। स्वीडन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विगत 75 वर्षों से बनी अपनी गुटनिरपेक्षता को त्याग कर अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि अटलांटिक का सदस्य हो गया। भूटान के प्रधानमंत्री तशरिंग टोब्गे की भारत यात्रा। गोलैफू माइंडफुलनेस
सिटी, कुलेपू माइंड फुलनेस सिटी निर्माण की भूटान नरेश की महत्वाकांक्षी योजना। पुनात संगच्छू सेकेंड परियोजना की प्रगति पर संतोष। ग्लासूम कार्यक्रम की वित्तीय हेतु भारत की ओर से 1500 करोड़ की सहायता हेतु किए गए समझौता। 12वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए भूटान की जनता की सराहना करते हुए दिसंबर 2023 में सबसे कम विकसित देशों के समूह से भूटान के बाहर निकलने के लिए उन्हें बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा। तो इसमें भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ वार्ता करते हैं प्रधानमंत्री। और इसमें बोला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो से श्री मोदी को भूटान नरेश ने सम्मानित किया। भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले यह पहले गैर भूटानी हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 143 देशों में 126वां स्थान। - 2024 में पहला स्थान है फिनलैंड का, दूसरा डेनमार्क का, तीसरा आइसलैंड। और सबसे नीचे के 10 राष्ट्र में 143 में अफगानिस्तान। भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति में 126वां है भारत का। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा नेता श्री किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष मार्च 2024 में नियुक्त किया। शेफाली बी शरण पत्र सूचना कार्यालय की प्रधान महानिदेशक। भारतीय सूचना सेवा की 1990 बैच की अधिकारी शेफाली बी शरण को पत्र सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष। ज्ञानेश कुमार व सुखविंदर सिंह संधू चुनाव आयोग में 2 नए चुनाव आयुक्त हुए। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को विश्व सुंदरी का ताज 9 मार्च 2024 को प्रदान किया गया। भारत की केवल 6 सुंदरियों को ही विश्व सुंदरी का खिताब जीतने में कामयाब रही हैं। ऐसी पहली उपलब्धि रीता फारिया ने 1966 में प्राप्त की थी। बाद में 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा तथा 2017 में मानुषी छिल्लर ने खिताब जीता।